अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, यहाँ पर आपको बड़ी खबर देंगे। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के अंदर इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और इसका निशाना कम सन छोटे बच्चे और बच्चियाँ भी देखने में आ रहे हैं। आपको बताएंगे पिछले दिनों एक और केस सामने आया जहाँ पे 4 बंदों ने मिलकर इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या सरअंजाम दिया। जब पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, मुलजिमान के घर पर, तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी जिसमें 2 पुलिस एहलकार शदीद तरीन ज़ख्मी हो गए। आपको बताएंगे ये केसेस मुसलसल इजाफे देखने में आ रहे हैं। पंजाब के अंदर 2024 के अंदर 4,500 इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए और लगभग हर दिन 4 से 5 केसेस रिपोर्ट होते हैं इज्तिमाई ज़्यादती के। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पंजाब हुकूमत इसको रोकने में नाकाम क्यों रही है? क्या पंजाब हुकूमत इस पर कोई एक्शन लिया भी है या नहीं लिया? इस हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात देंगे, तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे उस सवालिया निशान की जो कि जन्म ले रहा है कि पंजाब हुकूमत इन केसेस को सही से हैंडल क्यों नहीं कर पा रही। तो नाजरीन, इस वक्त पंजाब ने मुख्तलिफ फोर्सेस लॉन्च किए हैं जिसमें एक सबसे बड़ी फोर्स है CDD, जिनको जो है ये इख्तियारात तक दे दी गए हैं कि वो मुलजिमान को गोलियां भी मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं। जिसके बाद इस केसेस के अंदर इजाफा जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी कंट्रोल पूरी तरीके से काबू में नहीं आया। इस चीज़ का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ का, जिन्होंने ये एक फोर्सेस जो है वो लॉन्च किए हैं जिसकी वजह से पंजाब के अंदर अमन वापसी बहाल होना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इज्तिमाई ज़्यादती के, जैसे कि आजकल देखने में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिएगा।